हेलो एंड वेलकम देवी और सज्जन। और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Hyundai की कार सबसे ज्यादा अनसेफ कैसे है। वैसे तो हमारे बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो मोस्टली मारुति की गाड़ियों को अनसेफ बताते हैं, तो इसीलिए सिर्फ इसी पर्पज से आज की इस वीडियो में मारुति और Hyundai को कंपेयर करेंगे। और मोस्टली उन कार्स को कंपेयर करेंगे जो सेम सेगमेंट की आती है, जैसे कि स्विफ्ट और i10 का कंपेरिजन करेंगे, सेंट्रो और वैगनार का। और क्रेटा के सेगमेंट में मारुति की कोई गाड़ी नहीं है, और ब्रीजा के सेगमेंट में जो गाड़ी है उससे मैं उसको कंपेयर करना चाहता नहीं हूँ। तो बेसिकली, और हाँ, मेरी मर्जी। क्यों नहीं करना चाहता भाई? मेरी मर्जी। क्रेटा और ब्रेजा को कंपेयर करूंगा। और कंपेयर करेंगे कैसे? हम कंपेयर करेंगे ग्लोबल एनकैप रेटिंग के साथ। अब ग्लोबल एनकैप तो आप लोगों को पता होगा, ये बेसिकली एक एजेंसी है जो किसी भी गाड़ी का रैंडमली मुंह उठा के क्रैश टेस्ट कर देती है और हमें उसकी पोल खोल देती है कि भाई देखो, ये वाली गाड़ी जो है ना इतनी सेफ है नहीं जितनी कंपनी बता रही, क्योंकि कंपनी तो अपनी गाड़ी को बताएगी नहीं कि वो अनसेफ। बड़ा हरामी हो बेटा। इसीलिए हम ग्लोबल एनकैप की क्रैश रेटिंग्स के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे जो गाड़ी को स्टार मिलते हैं ना, उनसे कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि स्टार में तो Hyundai की गाड़ी हमारा थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाएगी। तो सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं स्विफ्ट और i10 को। स्विफ्ट के भी 2 स्टार है, i10 के भी 2 स्टार है, लेकिन मेरे दोस्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है पॉइंट्स, के पॉइंट्स कितने मिले हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, i10 को 7.05 मिले और स्विफ्ट को 7.08 मिले। और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये अडल्ट ऑक्यूपेंसी के बता रहा हूँ कि जो हमारे अडल्ट होते हैं, जो आगे बैठे हुए होते हैं, उनको कितना डैमेज हो रहा है और उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स निकल के आए। और ऐसे में अगर मैं चाइल्ड की बात करूँ तो चाइल्ड में स्विफ्ट सीधा 1 पॉइंट से जीत जाती है। अब कितने पॉइंट है एग्जैक्टली वो स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो देख लेना। दूसरा हम कंपेयर करके देख लेते हैं वैगनार और सेंट्रो को। तो वैगनार के भी 2 स्टार है और सेंट्रो के भी 2 स्टार है, पर फिर से मेरे भाई, फिर से खेल सारा आता है पॉइंट्स में। तो सेंट्रो को मिलते हैं 6.74 और वैगनार को मिलते हैं 6.93। तो यहाँ पर भी वैगनार सेंट्रो से ज़्यादा सेफ है। अब आते हैं उस कंपैरिजन पे जिसमें मेरी मर्जी चल रही है, जो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, जैसे कि क्रेटा और ब्रेजा का। और यहाँ पर मुझे पॉइंट्स बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रेटा के 3 स्टार है और ब्रेजा के सीधे 4 स्टार है। यहाँ पर 1 स्टार से ब्रेजा सेफ है भाई, 1 स्टार से। और मजेदार बात तो ये है कि क्रेटा के जो 3 स्टार है ना, वो भी बॉर्डर लाइन पे। अब बॉर्डर लाइन पे कैसे मैं समझाता हूँ। तो ये जो ग्लोबल एनकैप है ना, इसका क्या होता है कि जो स्टार का सिस्टम है वो एक स्लैब वाइज रहता है, कि मतलब सपोज 1 से 2 तक 1 स्टार, 2 से 4 तक 2 स्टार, 4 से 8 तक 3 स्टार, ऐसे करके होता है। तो ऐसे में जो है 3 स्टार का जो है वो 8 से स्टार्ट होता है। और हमारी प्यारी क्रेटा जो इतनी फेमस हो रही है, इतनी लंबी वेटिंग है उसमें, उसका 8 पॉइंट्स है, एग्जैक्ट बॉर्डर लाइन पे 3 स्टार है। उसके बाद जो एक बहुत फेमस गाड़ी है वो है i20 और बलिनो। इनका मैं कंपैरिजन कर नहीं सकता, क्योंकि बलिनो ने अभी ग्लोबल एनकैप करानी है और i20 का भी वही हाल है, वो भी बॉर्डर लाइन पे 3 स्टार लेके आई है। पॉइंट है वो यही है कि भाई Hyundai से ज़्यादा सेफ मारुति है। जस्ट टेलिंग यू, जस्ट भाई देखो, गाली नहीं देना। ठीक है भाई, मैंने ग्लोबल एनकैप की जो क्रैश रेटिंग है उनके अकॉर्डिंगली आपको बताया, तो गाली देने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आप सोच रहे होगे यार कि Hyundai की गाड़ियाँ वैसे देखने में और चलाने में और फील करने में तो थोड़ी मजबूत सी फील होती है इन कंपैरिजन टू मारुति, और मारुति की वीडियोज़ ज़्यादा आती है। अब मारुति की वीडियोज़ ज़्यादा आने का रीज़न एक ये भी है, क्योंकि मारुति आधा मार्केट शेयर लेके बैठी है, तो जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ उतनी ज़्यादा वीडियोज़। अब ऐसा नहीं है कि Hyundai बनाता ही बेकार गाड़ियाँ या अनसेफ गाड़ियाँ बनाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेम गाड़ी की बाहर के देशों में जो है 4 से 5 स्टार मिल जाते हैं, लेकिन सेम गाड़ी इंडिया में बेकार है। जैसा कि आपको सेल्टोस का तो पता ही होगा कि वो इंडिया में अलग स्टील यूज़ करते हैं बनाने के लिए और बाहर के लिए अलग स्टील करते हैं। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि यार सेल्टोस तो किया की है और बात तो यहाँ Hyundai की चल रही है, भाई दोनों यार बहन है, उनका आपस का चलता है, सेम है वो। अब Hyundai का ऐसा करने का रीज़न है पैसा बचाना है भाई, पैसा बचाना। अब देखो, अगर आपको इंडिया में गाड़ी बेचनी तो आपको क्या चाहिए? हम इंडियन लोगों को क्या चाहिए था? हम इंडियन ना बहुत बड़े फुकरे और शो ऑफ होते हैं। हमें दिखाना है कि हमारी गाड़ी में क्या क्या फीचर है, हमें शो ऑफ मारना है। तो वैसे में Hyundai क्या करती है, सारा पैसा फूक देती है फीचर्स डालने में, और फिर जब बात में थोड़ा सा प्राइस भी तो इस हिसाब से रखना पड़ता है ना कि जनता खरीद ले, तो फिर सारी कॉस्ट कटिंग हो जाती है सेफ्टी में। तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप भी मेरी तरह नूब बनना चाहते हैं, जैसा कि आपको इस वीडियो से लग गया होगा कि मैं कितना बड़ा नूब हूँ, मेरे को पता है लिटरली गाड़ी चलाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगर आप भी मेरी तरह नूब बनना चाहते हैं तो प्लीज़ हिट